माय नेम इज़ अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की तारीफ़ और इसकी नौइयत के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस डेफिनेशन एंड इट्स नेचर के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कौमों और ममालिक के दरमियान के ताल्लुक़ात को बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कहा जाता है। जिस तरह फ़र्द को इसके समाज के साथ ताल्लुक़ ज़रूरी है, ऐसे ही एक मुल्क को बैन मुल्की ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। इसी तरह से तारीफ़ बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की तारीफ़ क्या है? बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात इंटरनेशनल रिलेशंस के लफ्ज़ को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले बेंथम ने इस्तेमाल किया। एक मुल्क की अवाम बाशमूल हुकूमत दूसरे मुल्क के अवाम व हुकूमत से जिस किस्म के ताल्लुक़ात रखते हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कहलाते हैं। इसकी तारीफ़ दो तरह की गई है। नंबर एक, महदूद मानों में, दूसरा है वसी मानों में। तो महदूद मानों में पहली तारीफ़ महदूद मानों में ममालिक के सरबराहों के ताल्लुक़ात, वो भी सिर्फ़ सरकारी सतह पर के ताल्लुक़ात को महदूद बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कहते हैं। वसी मानों में ताल्लुक़ात ममालिक के दरमियान तमाम सरगर्मियाँ, मसलन सियासी, तिजारती, साइंसी, माल और नज़रियात, तमाम का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ताल्लुक़ात है। तो तमाम सतहों पर के ताल्लुक़ात वग़ैरह, नज़रियात और का तबादला वग़ैरह, ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कहलाते हैं वसी मानों में। तो इस तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की तारीख़ क्या है? देखिए, ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात ज़माने क़दीम से चले आ रहे हैं। इसका ज़िक्र हमें क़दीम मिस्र, हिंदुस्तान और चीन में मिलता है। यानी कि क़दीम ज़माने से ही ये ताल्लुक़ात चले आ रहे हैं। तो ये ताल्लुक़ात किस तरह के थे बोले तो, यानी कि ये अपनी अपने सरहदात तक मौजूद थे, अपनी जो है ना सल्तनतों तक बाकी थे। सल्तनतों को बचाने के लिए एक दूसरे से ताल्लुक़ात रखते थे क़दीम ज़माने में। तो अहद वस्ता तक ये ताल्लुक़ात इसी तरह के थे। लेकिन यूरोप में इस्लाहात का दौर निशात सानिया के बाद इलाक़ाई ममलिकतों को उरूज हुआ और इस इल्म को तरक्की मिली। खुसूसन वेस्टफालिया माहिदा अमन पीस ट्रीटी इन 1648 के बाद ममालिक ने एक दूसरे की कौमी ममलिकत की हैसियत से शनाख्त हासिल की। तो और दाखिली मामलात में मदाखलत से परहेज़ किया। तो देखिए, यहाँ पर ममालिक अहद वस्ता तक जो ताल्लुक़ात थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने सल्तनतों को बाक़ी रखने के लिए ममालिक रखते थे। लेकिन यूरोप में इस्लाहात निशात सानिया आने के बाद कई इलाक़ाई ममलिकतों का उरूज हुआ। किस तरह से उरूज हुआ? यानी कि नए नए ममलिकतें क़ायम होने लगी। वो ममलिकतें और एक वेस्टफालिया माहिदा 1648 में माहिदा अमन के तौर पर हुआ 1648 में, जिसके बाद नए नए ममलिकतें बनने लगी। और ये ममलिकतें जो है ना पुरअमन, तहफ़्फ़ुज़ और एक क़ानूनी तौर पर क़ानूनी माहिदे से भी वजूद में आए। यानी कि कई माहिदा वेस्टफालिया, अमन माहिदा वेस्टफालिया 1648 से ममालिक के दरमियान जो है ना ताल्लुक़ात जो है ना नए नए ममलिकतें बनने के बाद ममालिक एक दूसरे की सरहदों को जो है ना दखल अंदाज़ी पर परहेज़ किया और ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात का जो है ना रिवाज शुरू हुआ। सनअती इनक़लाब की वजह से
फासले घट गए, इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का रंग ले लिए, इलाक़ाई ताल्लुक़ात बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का रंग ले लिए। तो देखिए यहाँ पे सनती इनक़लाब की वजह से इलाक़ाई ताल्लुक़ात एक बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के तौर पर उभरे। इस तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात आज बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें, लीग ऑफ नेशन पहली जंग अज़ीम के बाद और दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि UNO बनने के बाद ये ताल्लुक़ात जो है, ये ताल्लुक़ात में तमाम ममालिक जो है ना बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे। आज के दौर में 4 लोग एक जगह होटल में कहीं पर भी मिले तो इस टॉपिक पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर बात करते नज़र आते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक आज के दौर में सबका इंटरेस्टेड पॉइंट हुआ है, क्योंकि आज की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो हर एक इसके बारे में बहस करता नज़र आता है। एक 4 जने मिलकर इसके बारे में बहस करते नज़र आते हैं, क्योंकि ये एक आज के दौर के हिसाब से जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस की उतनी अहमियत बढ़ चुकी है। इसी तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की नौइयत क्या है? तो देखिए, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की नौइयत को उन ममालिक के बर्ताव और सलूक से पहचाना जाता है। ममालिक का बर्ताव या सलूक 2 तरह से होता है। ममालिक का बर्ताव और सलूक जो है 2 तरह से होता है। यानी नंबर 1, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की नौइयत के बारे में पढ़ेंगे। बाहमी ताल्लुक़ात, ताउन के ताल्लुक़ात, बाहमी ताउन के ताल्लुक़ात, बाहमी ताउन के ताल्लुक़ात ये गैर सियासी ताल्लुक़ात होते हैं, माशी व तहज़ीबी होते हैं, यानी कि इकनॉमिकल और कल्चरल हेरिटेज के बेस पर, जैसे मुक़द्दस मुक़द्दस चीज़ें एक जगह, एक मुल्क में दूसरे मुल्क के मज़ाहब के लोगों के लिए होली प्लेसेस होते हैं। होली प्लेसेस के तौर पर जो है ना वहाँ पर आने जाने की इजाज़त हासिल होती है। ये क्या है, बाहमी ताउन के ताल्लुक़ात कहलाते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क से महज मज़हबी होली प्लेसेस, दूसरे मज़हब के लोगों के होली प्लेसेस रहने की वजह से, माशी तौर पर ताल्लुक़ात रहने की वजह से, इकनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए या फिर और दूसरे मज़हब के होली प्लेसेस रहने की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क को जाने की इजाज़त, इस तरह के ताल्लुक़ात को जो है ना कौन से ताल्लुक़ात कहते हैं? बाहमी ताउन के ताल्लुक़ात कहते हैं। इसी लिहाज से मुखालिफाना ताल्लुक़ात ये जंग व अमन के ताल्लुक़ात हैं, ये सियासी नौइयत के होते हैं। सियासी नौइयत के ताल्लुक़ात को मुखालिफाना ताल्लुक़ात कहते हैं, यानी कि ये जंग व अमन के ताल्लुक़ात और सियासी ताल्लुक़ात होते हैं। इस तरह बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात का इल्म आम तारीख़, सिफारती तारीख़ और बैनुल-अक़वामी क़ानून पर मुश्तमिल है। यानी कि जो क़दीम क़ानून है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके मुताबिक जो है ना पॉलिटिकल, सियासी तौर पर सियासी ताल्लुक़ात होते हैं जो क़ानून बनाए जाते हैं। एक नज़रियात, अपने अपने मुल्क के नज़रियात के हिसाब से मुल्क अपने तौर पर जो है ना सियासी प्रॉफिट के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है ना अपनी ताल्लुक़ात रखते हैं। सरमायादार कम्युनिज़म है ना, जो सरमायादार ममालिक के दरमियान सियासी जो है ना माहिदा, यानी सियासत जो है एक दूसरे की, सरमायादार ममालिक एक दूसरे की जो है ना के दरमियान ताल्लुक़ात अच्छे होते हैं। कम्युनिज़म नज़रियात से उनके ताल्लुक़ात जो है ना बहुत एक दूसरे से कतराते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि नज़रियात का जो है ना
टकराव की वजह से। इस तरह से माहिरीन के अक़वाल, चंद माहिरीन के मुताबिक देखिए, मार्जिनताओं ने हकीकत पसंदाना तारीफ़ की कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात कौमों के दरमियान ताकत की वजह जद्दोजहद का मुतालिया है। हाफमैन ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सियासत इन अवामिल और सरगर्मियों से मुताल्लुक़ है जो मुनक़सिम दुनिया की बुनियादी इकाइयों की बैरूनी पॉलिसियों और ताकत पर असरअंदाज होती है। ये दो डेफिनेशंस हैं जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात से ज़िक्र किया है। इसी तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की वसत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की वसत क्या है। इस इल्म में जंगी पॉलिसियों, फ़ौजी नक़्ल व हरकत का मुतालिया किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जंगी पॉलिसी, फ़ौजी नक़्ल व हरकत के बारे में जो है ना इसमें पढ़ा जाता है। मुख्तलिफ़ ममालिक के क़ायदीन और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स व राय आमा के रोल का मुतालिया किया जाता है। तमाम क़ायदीन इंटरनेशनल सतह पर जो अहम क़ायदीन हैं उनके बारे में, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने हुए हैं उसके बारे में ज़िक्र और राय आमा के रोल का मुतालिया किया जाता है। इसी तरह से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में दोनों आलमी जंगों से क़ब्ल व बाद के इलाक़ों का मुतालिया शामिल है। दोनों जंग, पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम से मुताल्लिक़ पहले के हालात और बाद के हालात यानी कि पहले के हालात अगर बिगड़े हुए थे तो सुधरने के बाद सुधारने के लिए जो है ना हालात का दोनों ममालिक में तो किस तरह से सुधारेंगे इसके बारे में भी जो है ना ज़िक्र किया जाता है। पहले किस तरह के हालात थे दोनों ममालिक के दरमियान, इंटरनेशनल सतह पर ममालिक के दरमियान, अब किस तरह के हालात हैं उसको जो है ना एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी जांच या फिर पढ़ा जाता है। और बैनुल-अक़वामी तंजीम जैसे लीग ऑफ नेशन और यूएनओ का मुतालिया, इस इल्म में, इसकी वसत में बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो लीग ऑफ नेशन के बारे में, पहली जंग अज़ीम के बाद एक बैनुल-अक़वामी तंजीम लीग ऑफ नेशन क़ायम हुई और दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूएनओ क़ायम हुआ। इन दोनों के बारे में भी जो है ना पढ़ा जाता है। इसी तरह से बैनुल-अक़वामी माशी ताल्लुक़ात, कॉलोनियल पॉलिसी और कौमियत का मुतालिया, नेशंस के बारे में, अदम इस्लाह, इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़, तवाज़ुन, ताकत का मुतालिया भी इसमें किया जाता है। यानी कि सुपर पावर, यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी, बैलेंस ऑफ पावर्स के बारे में भी जो है ना इसमें ज़िक्र किया जाता है। इसी तरह से आला ताकतें, दौलत मुश्तरका, गैर जानिबदार तहरीक वग़ैरह भी इसमें पढ़ी जाती हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो नए तंजीमें निकलती हैं, जिस तरह से पहली जंग अज़ीम एक ये थी कि एक वर्ल्ड कैपिटलिस्ट था, दूसरा वर्ल्ड कम्युनिज़म था, तीसरा वर्ल्ड के तौर पर जो है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गैर जानिबदार तहरीक है। इसके बारे में भी जो है ना बैनुल-अक़वामी तंजीमों के बारे में या फिर बैनुल-अक़वामी तहरीकें जो भी चल रही हैं उसके बारे में, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कितना असर कर रही हैं उसके बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशंस उसके बारे में जो है ना पढ़ा जाता है। ये तमाम बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की अहमियत को वसत में बढ़ावा देते हैं और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात आज के दौर में बहुत अहम इल्म है, क्योंकि हर इंसान को, हर फ़र्द को इस इल्म की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आज टेलीविज़न, इंटरनेट, मास ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से तमाम ममालिक की इंफॉर्मेशन जो है ना हर फ़र्द को हासिल हो रही है, जिसकी वजह से ये इसके इल्म में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के इल्म में दिन ब दिन जो है ना इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना हर एक को जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जो है ना मालूमात की वजह से एक जो है ना एक अवेयरनेस, शऊर, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की शऊरी इल्म हासिल करके जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर इंसान तरक्की कर रहा है। इस तरह से ममालिक भी तरक्की, इस इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से ममालिक भी एक दूसरे से रिलेशंस के साथ अपने डेवलपमेंट, ममालिक के तरक्की के लिए नए पॉलिसी बनाते रहते हैं इस इल्म के ज़रिए।